राहुल गांधी भी कमाल करते हैं और उनको सपोर्ट करने वाले दूसरे राजनीतिक दल भी उसी रास्ते पर चल पड़े हैं। पूरे चुनाव के दौरान राहुल ये गिनाते रहे कि रोजगार जाति के आधार पर क्यों नहीं मिलते, एडमिशन जाति के आधार पर क्यों नहीं होते। मीडिया वालों से उनकी जात पूछते थे, बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर्स की जात गिनाते थे। अब अचानक नौकरियों में योग्यता की बात करने लगे हैं, मेरिट का सवाल उठाने लगे हैं। राहुल कह रहे हैं कि पेपर लीक में जो अपराधी हैं उनको पकड़कर सजा दो, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि तेजस्वी यादव का अगर नाम आया तो उनकी भी जांच की जाए या नहीं। ये राजनीति नहीं तो और क्या है। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के व्यापम का जिक्र किया, लेकिन राजस्थान में गहलोत सरकार के पेपर लीक मामले को बड़ी सफाई से भूल गए। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का गठन इसीलिए किया गया ताकि प्रवेश परीक्षाओं को दोष मुक्त किया जा सके, लेकिन एनटीए का मॉडल बार बार फेल हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले सीएसआईआर यूजीसी नेट की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। यह परीक्षा 25 से 27 जून के बीच होनी थी। परीक्षा आगे बढ़ाने की वजह संसाधनों की कमी बताई गई है, लेकिन इसने एनटीए को लेकर छात्रों की शंका को बढ़ाने का ही काम किया है। अब दस्तक देता सवाल यह है कि जिस एजेंसी का गठन परीक्षा में भरोसा बढ़ाने के लिए किया गया, उसकी विश्वसनीयता खत्म होने के लिए कौन जिम्मेदार है। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। जब से ये नीट एग्जाम का पर्चा फूटा है तो जबरदस्त तरीके से पूरे देश में माहौल बन गया है और विपक्ष भी पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी भाजपा पर टूट पड़ी है और अब भाजपा का जवाब देते नहीं बन रहा है। तो ये इधर उधर भाग रहे हैं, छुप रहे हैं और कभी तेजस्वी के पीछे, कभी किसी और के पीछे। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि मोदी जी ने एनटीए बनाया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और जब से ये एजेंसी बनी है तब से घोटाले पे घोटाले होते आए, हमेशा घोटाला होता है और इसमें जो है पूरे संघी लोगों को घुसा लिया गया है और जिनका काम ही है कि पेपर फोड़ना जरूरी है, क्योंकि बच्चे जो है अगर पढ़ लिख गए तो फिर मोदी जी से सवाल पूछेंगे। तो कोई पढ़ लिख नहीं पाए, इसलिए पर्चा फोड़ते रहो। लोग जो है, लोगों का दम टूट जाएगा, उसके बाद में कोई एग्जाम का सोचेगा ही नहीं, पढ़ाई लिखाई का सोचेगा ही नहीं। तो यही इनका स्ट्रेटजी है। तो इसमें देखिए, जो जरूरी बात यह है कि ये जितने भी भाजपा के राज्य हैं वहीं पे पर्चे फूटते हैं और राजस्थान में भी पहले भाजपा का शासन था तो वहां पे ये ट्रेंड बन गया था और उसके बाद में जब कांग्रेस की सरकार आई थी तो उसमें भी पर्चे फूट रहे थे। तो राजस्थान में कांग्रेस ने बहुत सख्त कानून बना दिए कि जो भी पर्चा फोड़ने वाले पकड़ाएंगे उनको जेल हो जाएगी, उनका प्रॉपर्टी जब्त हो जाएगा और बहुत ही सख्त सजा का प्रावधान दिया। तो ये तो भाजपा के राज्यों में है नहीं, ऐसा कोई प्रावधान है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो कांग्रेस ने तो कदम उठाए, जब मतलब कि ये बीजेपी की ही देन है कि पर्चा फोड़ो, तो कांग्रेस ने ये प्रावधान उठाया और अगर केंद्र में कांग्रेस आएगी, विपक्ष आएंगे तो सब सही कर देंगे। गड़बड़ जितना भी हो रहा है ये भाजपा की वजह से होता है। ये क्योंकि भाजपा जो है बहुत मजबूत हो गई, मोदी जी इतना सीट लेके आ गए, प्रचंड बहुमत की सरकार बना लिए, तो इनका जो एजेंडा होता है, तो इसमें एक एजेंडा है कि पढ़ाई लिखाई पूरा चौपट कर दो। तो उस पर काम चल रहा है, सब संघी लोगों को भरा जा रहा है हर जगह और किताबें जो है, किताबों में भी तब्दील की जा रही है। इतिहास को बदलने की कोशिश, इतिहास को बदल देंगे। तो ये पूरा सब जो है चल रहा है बहुत जोर शोर से। तो इस पे लगाम लगाना जरूरी है। तो जब तक मोदी जी प्रचंड बहुमत में थे तब तक तो मोदी जी का सब चल जाता था, क्योंकि कोई पूछ भी नहीं सकता है, क्योंकि संसद में तो कोई भी चीज पे अगर जिरा होगी, बहस होगी, तो कोई काम कर रही है, क्योंकि मोदी जी का प्रचंड बहुमत था। सड़क पे भी जाएंगे तो मोदी तो जीत रहे थे चुनाव, तो सड़क भी काम नहीं आ रहा था। तो ये माहौल पूरा
10 साल में मोदी जी ने बना दिया था। अब जो है 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए तो माहौल बदला है, तो संसद में भी जो है मोदी जी को इतना आसान नहीं होगा कोई भी काम करने के लिए, क्योंकि विपक्ष जो है मजबूत है। और मोदी जी तो संसद खुद नहीं आते थे, क्योंकि उनको आने की जरूरत नहीं थी। जिन्हें कोई भी चीज का वोट अगर चाहिए तो इनका तो प्रचंड बहुमत था, मतलब कहीं पे विपक्ष टिकता ही नहीं था। अब लेकिन संसद में आप देखेंगे कि मोदी जी रोज आएंगे। वजह क्या है कि रोज कोई ना कोई बिल पास होता है ना, तो वहां पर वोट की जरूरत पड़ती है, तो एक मोदी जी का वोट भी जरूरी रहेगा पास करने के लिए। और दूसरे, मोदी जी नहीं रहेंगे तो बीजेपी के लोग और जो सहयोगी दल के लोग, तो वो उसके कोई भी बिल के खिलाफ वोट दे सकते हैं। तो मोदी जी जो रहेंगे तो थोड़ा सा उनको दूसरे जो बीजेपी और विपक्ष के जो लोग हैं तो वो खिलाफ में वोट देने से बचेंगे। तो देखिएगा कि मोदी जी जो है अब संसद में पूरे समय दिखाई देंगे, क्योंकि हर समय संसद में कोई न कोई बिल पे चर्चा होती रहती है। तो ये एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि अब सड़क पर भी विपक्ष उतरेगा तो उसका दम दिखता है, क्योंकि विपक्ष अब मजबूत हो गया है। तो सड़क पर भी वो आंदोलन करेंगे तो उसका एकदम से उसका इफेक्ट पड़ेगा। अभी जैसे कि नीट का जो एग्जाम कैंसिल हुआ है तो सड़क, अब जो संसद बंद है तो सड़क पे कांग्रेस जो जबरदस्त तरीके से पूरे देश में आंदोलन कर रही है और पूरा सहयोग उनको है। और जो जनता है तो वो भी जानती है कि जो विपक्ष है मजबूत है, तो वो कोई भी आवाज उठाएंगे, विपक्ष उसको अगर उठा लेता है तो उनकी आवाज जो है एकदम संसद तक पहुंच जाएगी। तो ये चीज पूरा दिखता है, और इसी वजह से एक बहुत बड़ा मतलब कि पूरा जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें मोदी जी ने 10 साल में जिस तरीके से उसको बर्बाद किया है, उसको फिर से ठीक करने की जरूरत है। और ये जैसे एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसको तो स्क्रैप कर देना चाहिए तुरंत, क्योंकि इसमें पूरे संघी लोग हैं और इनका काम ही है कि बच्चे जो है वो ना तो एग्जाम दे पाए ठीक से, पर्चा फूट जाएगा, और उनको उनका मतलब कि इस तरीके से माहौल बना देना है कि कोई एग्जाम देने जाए ही नहीं, कोई पढ़ाई वढ़ाई करे ही नहीं। ये इनका पूरा एजेंडा है। तो ये एजेंडा अब टूटना चाहिए, और विपक्ष जो है कमर कस के तैयार है। राहुल गांधी लीड कर रहे हैं एकदम सामने आके, और पूरा जो कांग्रेस है और विपक्ष है तो एकदम लामबंद। तो सड़क पे दिख रहा है आपको ये सब चीज। अब संसद चालू होगा तो वहां भी आपको दिखेगा, और मोदी जी की खटिया खड़ी होने वाली है।